180 डिग्री। वेरी गुड, 2 से डिवाइड कर दो। अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो ये 180 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये दोनों याद रखने हैं आपको, काम आएंगे बहुत सारे। इस साइड में नोट कर लिया होगा क्यों? या सर कर दिया। हाँ, अब यहाँ पर हम देखो किस तरीके से रेडियन को डिग्री में बदल लेते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, उसका रूपांतरण कैसे करते हैं, उस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। वहीं से उसी फॉर्मूले से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 1 डिग्री इज इक्वल टू, तो 180 को दर तो क्या मिलेगा, पाई रेडियन बाय 180। ये बात समझ आई क्या? बोलो। यस सर यस सर। सिमिलरली उसी फॉर्मूले से जो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन लिखा है, वहां से 1 रेडियन लिखा है तो पाई को इधर भेजना पड़ेगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। बोलो, ये बात समझ आई? यस सर। हाँ, तो इन दोनों फॉर्मूले से कुछ समझ में आ रहा है। अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जरा देख के बताओ। पाई अपॉन 180 डिग्री। हाँ, पाई रेडियन बनाओ अपॉन में 180 डिग्री। वेरी गुड, शाबाश। ऐसे ही उल्टा अगर हम करें, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 डिग्री अपॉन डिग्री बटे पाई, 180 डिग्री बटे पाई। शाबाश शाबाश, यही 2 लाइन लिखनी। हाँ, कन्वर्ट डिग्री इनटू अ रेडियन, डिग्री इनटू अ रेडियन, देन हम क्या करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई रेडियन बाय 180। सेकंड, इफ वी कन्वर्ट, अगर हमें बदलना है किसको, रेडियन इनटू किसमें, डिग्री में, देन तब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई। शाबाश। तो ये दोनों पॉइंट नोट करो, फिर कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, सीखते हैं। सर हो गया नोट। हो गया? थोड़ा रुको। ओके सर। बता देना जब नोट कर रहे हैं ना, इसको लिख लो तो मुझे बता देना बेटा। ओके सर हो गया। हो गया? अब चलो कुछ एंगल लिख रहा हूं मैं, उनको हम कन्वर्ट करते हैं, उनको बदलते हैं। क्या कोण है, क्या एंगल है, देखते हैं एग्जांपल। ओके ओके सर। एग्जांपल फर्स्ट, हम पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। एग्जांपल क्या लिखेंगे, फर्स्ट फाइंड 30 डिग्री का क्या होगा, सेकंड 45 डिग्री, थर्ड 60 डिग्री, फोर्थ 90 डिग्री
है ना। तो इन 4 एंगल पर हमें ये देखना है कि इनकी रेडियन में क्या वैल्यू होंगी। तो एक मैं समझाता हूँ, बाकी का आप करना। फर्स्ट जैसे हमने लिया 30 डिग्री, और इस डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री अगर हटाऊंगा मैं, वो इसको क्या लिख सकता हूँ 30 इंटू 1 डिग्री। तो ये तो बहुत बेसिक हो गया समझाने के लिए, वैसे ऐसे लिखते नहीं। तो 1 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं पाई रेडियन बाय 180, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इनटू पाई रेडियन बाय 180। तो इसको कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 6 18, तो ये 6 से चला पाई गया। रेडियन अपनी तो कितना आ गया पाई रेडियन बाय 6। समझ आया पाई रेडियन बाय 6। तो 30 डिग्री का जो रेडियन में जो वैल्यू होगी वो कितनी वैल्यू होगी पाई रेडियन बाय 6। ये बात क्लियर है या हाना बोलो। यस सर। यस सर। ऐसी बाकी के सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ क्या आंसर आएंगे। 45 का क्या होगा, 60 का क्या होगा, 90 का क्या होगा। तो डिग्री है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सर सेकंड का पाई रेडियन बाई 4, पाई रेडियन बाय 4, गुड। यस सर। थर्ड का पाई रेडियन बाई पाई 3, रेडियन बाय 3। 60 डिग्री का क्या आया पाई रेडियन बाय 3, गुड। 3 और पाई और रेडियन बाय 90 का। 4 पाई रेडियन बाय 2। 90 का पाई रेडियन बाय 2, गुड। बस ये यहाँ आ रहा है, देखो मैं भी बता देता हूँ। सेकंड 45 डिग्री कन्वर्ट करना है रेडियन में, डिग्री हटाया, रेडियन का लिखेंगे पाई रेडियन बाय 180। तो ये अगर कैंसिल आउट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कितने टाइम जा रहा है, 4 टाइम जा रहा है। 45 4 जा 180 होता है, 45 चौको 180, जानते हो। तो ये हो गया पाई रेडियन बाय 4, इसका आंसर आ गया। थर्ड 45 दूनी 90, और 90 का डबल 190 होता है, 180 होता है, 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री को देखना है, वही डिग्री का साइन हटाया तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई रेडियन बाय 180 से। अब ये 0 से 0 गया 6 18, तो ये हो गया पाई रेडियन बाय 3। तो ये 60 की मेरा आंसर आ गया। ऐसी सिमिलरली 90 फोर्थ 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, डिग्री का साइन हटाना है, क्या लिखना पड़ेगा पाई रेडियन बाय 180। 0 से 0 गया 9 दूनी 18, तो पाई रेडियन बाय 2। तो ये वैल्यू आती है। सबको समझ में आ गया होगा। इसमें किसी के लोचा कुछ ऐसी बात जो समझ में नहीं आई, क्यों? नो सर। ओके नहीं सर समझ में आ ओके बेटा, चलो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम किसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ बेटा, रेडियस को डिग्री में। रेडियस को रेडियन को, रेडियस या रेडियन, रेडियन। रेडियन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कन्वर्ट रेडियन इनटू अ डिग्री। अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो एग्जांपल देखो। फर्स्ट हमने दिया 2 पाई रेडियन बाय 3, सेकंड 3 पाई रेडियन बाय 4, थर्ड 4 पाई रेडियन बाय 5, कुछ भी दे रहा हूँ मैं, फोर्थ 2 पाई रेडियन, ये कुछ दे दिया मैंने। चलो उनको कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट उठाया हमने 2 पाई रेडियन बाय 3, है ना, 2 पाई रेडियन बाय 3। अब मैं डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम अगर रेडियन हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये 3 6 18,
6 दूनी 60 दूनी 120 डिग्री आ गया। 120 डिग्री। हाँ, अब ऐसे ही सिमिलरली देखो हमने रेडियन हटाया तो रेडियन की जगह क्या लिखना पड़ा 180 डिग्री अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो हमने जो भी बच रहा है वो इधर लिख दिया हमने। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल, ये सेकंड थर्ड आप बताओ क्या हो रहा है, क्या आंसर आ रहा है सेकंड थर्ड फोर्थ, सॉल्व करो जरा इनको, क्या आ गया है 135 डिग्री। 135 डिग्री। यस सर 135 डिग्री। ओके, और थर्ड का 144 डिग्री। 144। यस सर। ओके, 2 पाई का 360 डिग्री। 360 डिग्री। ओके, यस सर। चलो देख लेते हैं ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकंड एग्जांपल है 3 पाई रेडियन बाय 4, तो हमने 3 पाई बाय 4 रेडियन का साइन हटाया, क्या लिखेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, ये 4 से कुछ कैंसिल आउट होगा 180 का, तो ये यस सर 4 चौके 36 36 45 45 45 4 पन 20 45 है ना, तो 45 इंटू 3 है, 45 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा बताओ 135 135। ये हो गया डिग्री से। थर्ड 4 पाई रेडियन बाय 5, यहाँ पर 4 पाई बाय 5 रेडियन हटाया तो हमने लिखा 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, ये हमने 4 से 5 तिया 15, 3 बचा 5 6 30, 36 गुणा 4 है ना, तो कितना आया 144 144 144 डिग्री। लास्ट फोर्थ 2 पाई, ये तो डायरेक्ट ही हो गया, 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन हटाया तो 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, ये 360 डिग्री हो गया। हाँ? अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 190 120 अगर एक और एग्जांपल देता हूँ 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें 150 डिग्री 5 पाई बाई 6 5 पाई बाय 6 यही आया डिग्री डिग्री सर रेडियन 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 में आएगा, डिग्री को यस सर रेडियन रेडियन 150 डिग्री, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में तो वही सिंपल है, ये डिग्री हटाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई रेडियन बाय 180, 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर ये 3 से हो जाता है 3 से जा रहा है नहीं, ये 5 है ये 3 है, ये किससे जाएगा हाँ 3 5 15 3 6 18 सही बात है 3 से जा रहा है, तो 5 पाई रेडियन बाय 6 ये आंसर आना चाहिए, यही आएगा। यस सर ठीक है फिर तो सही है, अगर ये आए इसका आंसर होगा 5 पाई रेडियन बाय 6, इसको नोट करो फिर आगे अब देखो सर कर लीजिए कर लिया नोट। हाँ सर ओके, अब चल इसके बाद जो आता है जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं
वो कौन कौन से होते हैं सबको पता है, साइन कॉस टेन, sin cos tan cosine इनके अपोजिट होते हैं, उनके उल्टे होते हैं, इनवर्स होते हैं, है ना। साइन का कोसेक, कॉस का X और टेन का cot कॉट। हाँ, इनको और थोड़ा समझ लेते हैं। क्या लिखना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6। अभी किस में बताते हैं, कोई भी जैसे सपोज दैट ये जो मैंने देखो एक त्रिभुज बनाया है, ये कौन सा त्रिभुज है बता सकते हो? समरूप। समकोण समकोण त्रिभुज सर। समकोण त्रिभुज है ना। यहाँ पर एक पॉइंट पर क्या बनना है, ये 90 डिग्री, 90 जिसे हम समकोण ना या राइट एंगल। तो जहां पर ये 90 डिग्री बनना है, उसके अपोजिट जो साइड है, जैसे ए बी ए सी सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, इस साइड को क्या 45 डिग्री कर्ण सर। कर्ण बोलते हैं। हाइपोटेनस। हाँ, हाइपोटेनस या कर्ण, है ना, हाइपोटेनस। अब यहाँ पर कहीं पर एंगल हम मेजर करेंगे, कोण को मेजर करेंगे, जैसे कोण यहाँ पर ले लेते हैं, एंगल यहाँ पर ले लेते हैं। तो एंगल के जो जस्ट अपोजिट साइड होती है, जो ए बी साइड है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, क्या बताती है, क्या दर्शाती है? लंब perpendicular हाँ, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोलो या लंब बोलो, एक ही बात है, परपेंडिकुलर। लास्ट में जो बचा वो आधार बचता है, ये बेस। आधार, आधार को हम बोलते हैं बेस। अब इसी साइड का, तो ए बी साइड है ना, समकोण त्रिभुज में, ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो ए बी वाली साइड है, ये बता रही है परपेंडिकुलर, एसी साइड बता रही है हाइपोटेनस कर्ण, और जो बीसी साइड है वो बता रही है बेस या आधार। अब यहीं पर इसी के बेसिस पे फॉर्मूले बनाते हैं। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा सबको पता होगा क्या होता है, लंब कोण कर्ण लंब बटे लंब कर्ण कर्ण। हाँ, लंब बट्टे कर्ण। इसका शॉर्ट फॉर्म भी जानते हो, लाल बट्टे कप्पा जानते हो? यस सर, Yes, यस लंब सर। बटे कर्ण जानते हैं तो ये लंब अपॉन कर्ण, या परपेंडिकुलर, लंब को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। सेकंड कॉस, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। कर्ण। अब आधार को क्या बोला जाता है, आधार को हम बेस बोलते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनस। अब थर्ड आता है tan थीटा tan थीटा। तो tan थीटा क्या बताता है, लंब बटे आधार लंब बटे आधार। वेरी गुड, शाबाश, लंब बटे आधार। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इनके इनवर्स होता है ना। तो देखना जस्ट अपोजिट, इनके उल्टे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, जैसे कोसेक हाँ साइन का, कोसेक साइन है इसका, इसका लिखना है पहले, चलो इसका लिख देते हैं टेन का। टेन का होता है कॉट, टेन का क्या Yes, होता है, कॉट थीटा। cot अब ये टेन का उल्टा है, तो टेन का जो आधार। वैल्यू होती है वो उल्टी कर दो, उल्टी का मतलब आधार। ऊपर चला जाएगा। आधार अपॉन हाँ,
आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब इसको ऐसे भी याद रख लेना, tan थीटा का जो इनवर्स होता है वो होता है cot थीटा, ऐसे याद रख सकते हो। वो इधर उधर ले सकते हैं, या cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा। हाँ, अच्छा इस tan का बेसिक फार्मूला होता है एक और, जैसे मैं बताऊं, ये जो tan थीटा है, tan थीटा का बेसिक एकदम बेसिक सूत्र वो क्या होता है, sin थीटा अपॉन, जान लोगे अपॉन cos थीटा। cos थीटा। हाँ, तो ये जो tan थीटा है, अगर यहाँ पर हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखें और इनकी वैल्यू पुट अप करें, ये वाली वैल्यू वहां पर प्लेस करें, रखेंगे तो ये लंब बट्टे कर्ण, ये अपॉन आधार बट्टे कर्ण, कर्ण कैंसिल आउट हो जाए, क्या बचेगा, लंब बट्टे आधार ही बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, क्यों? यस सर, यस सर। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर यहाँ पर ये tan का फॉर्मूला sin अपॉन cos होता है तो cot का क्या हो जाएगा, बताओ? cos अपॉन sin। cos अपन sin। क्योंकि cot और tan एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो इनकी वैल्यूज को इनवर्स कर दो, तो ये cot की वैल्यू होगी, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब नेक्स्ट फिफ्थ आते हैं cot। अब cos की बारी आती है, cos का इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स tan होता है, sec sec सर। sec, हाँ अब सही बोला, sec थीटा, sec थीटा। और इसका जो फॉर्मूला होगा, इसके साइड के बेसिस पर इसको अगर फॉर्मूला बताएंगे तो sec का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कर्ण अपॉन आधार। आधार। हाँ, उल्टा कर दो बस, कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण हो गया, कर्ण क्या हो गया, हाइपोटेनस, आधार बेस। तो इसका ये भी याद रख लेना, क्या याद रखोगे, cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, जैसे पता है, अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हम आज ही ले जा रहे को कह रहा अगर कल ले sin थीटा, हाँ बेटा ज्यादा परेशानी है। घर पे बातें किया करो, अपना माइक म्यूट कर लिया करो, ले और का क्यों, कौन बातें कर रहा है, नवाब, हिमांशु, ले जा वो कितने दिन में चाहिए तो नालो के वो तो मंडी कौन सी ले यार। आना, रोहित, शब्बास, घर पे बातें कर रहे हो, हैं, पढ़ रहे हो, घर पे बातें कर रहे हो, कहाँ घूमने जाना है, कहीं नहीं जाना है, घर पे रहना है। ये साइन का लास्ट देखो, साइन का क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसका क्या सूत्र बनेगा कोसेक थीटा का, बोलो, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो जो कर्ण हुआ उसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनस, लंब हो गया परपेंडिकुलर। ठीक, किसका इनवर्स था, साइन का, तो ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। रेशियो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम दो साइड को, रेशियो मतलब जब दो साइड को हम डिवाइड कर रहे हैं, एक साइड को दूसरी साइड से डिवाइड करते हैं, तो एक हमें जो वैल्यू मिलती है, जैसे यहाँ पर लंब को अगर हमने कर्ण से डिवाइड कर दिया, ये जो लंब वाली साइड है, ये AB जो साइड है उसको अगर हम कर्ण AC साइड से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मिलेगी, sin थीटा की, है ना। तो इनको इस रीजन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला गया है, क्योंकि दो साइड के रेशियो हैं, दो साइड, एक साइड को दूसरी साइड से हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो हमें भाग देने पर एक नई वैल्यू जो मिलती है, जो जिसकी वैल्यू मिलती है वो ये होता है, ये साइन कॉस tan, इनके इनवर्स भी है ना, उल्टे भी होते हैं। ठीक है, चलो इसको लिख लो। फिर हम कुछ एंगल देखते हैं, टेबल देखते हैं 0 से लेके 90 तक। लिख लिया सर। लिख लिया सर। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल,
कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं उन पर ये टेबल हम बनाते हैं। तो वो स्टैंडर्ड एंगल क्या लेते हैं, 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद 90 डिग्री। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं जहां पर हम ये टेबल बनाते हैं, है ना। किसकी वैल्यू हम सीखेंगे, देखो 3 की सीख लो, 3 की उल्टी कर लेना, देखिएगा साइन कॉस tan की सीख लेते हैं। किसकी सीख लेते हैं, साइन कॉस और tan की। और बाकी अगर हमसे कॉट और सेक और कॉट की पूछी जाएगी तो हम उनकी वैल्यू उल्टी करके बता देंगे। tan की उल्टी कर देंगे तो कॉट की आ जाएगी। क्यों, कर लोगे कि नहीं कर लोगे उल्टी? यस Yes, सर। sir. तो पहला सीखते हैं साइन, सेकंड आता है कॉस, और लास्ट में आता है tan। और tan का फॉर्मूला देखो ये लिखा ही हुआ है, मतलब साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से अगर डिवाइड कर देंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, क्यों, tan की वैल्यू मिलेगी साइन की cos की वैल्यू से, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर साइन की जो वैल्यू होगी, है ना, उसको अगर हम cos की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें tan की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर। इसकी एक ट्रिक होती है, उससे मैं बता देता हूँ। जब 0 से स्टार्ट किया है तो वैसी जो हमने गिनती सीखी थी वैसी पढ़ो, 0 1 0 1 2 3 4, 4 मिला लास्ट में, तो सबको भाग दे दो 4 से, 4 से सबको भाग कर दिया, 4 से सबका भाग कर दिया। और इनके एक काम और करना पड़ता है, सबके ऊपर रूट और लगा दो। अब इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो किसकी वैल्यू होगी, साइन की थीटा की वैल्यू होगी। तो 0/4, तो वो भी रूट में है, तो क्या हो जाएगा 0/4, पहले 0 को 4 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा हमें, 0 0 मिलेगा, और उसका रूट 0 ही होगा। तो इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, बोलो, 0 साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब ये 1/4, तो 1/4 का रूट है, तो इसके क्या मिलेगा आंसर, क्या उत्तर आएगा, 1/2। तो इसका मतलब साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/2। साइन 30 की क्या वैल्यू होगी, 1/2। आते हैं साइन 45, साइन 45 ये 2/4 है, 2/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2, और 1/2 का रूट है, तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट तो रूट 2 ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/√2। समझ में आई क्या था ना, बोलो। यस सर। तो साइन 45 की क्या वैल्यू होती है, 1/√2। 1/√2। हाँ, अब ये है √3/4, तो 3 का रूट तो √3 जाएगा, 4 का हो जाएगा 2। तो Yes, sir. sin 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। तो समझ आया। sin 90 के क्या क्या लिखा है, √4/4, 4/4 कैंसिल आउट, 1 बचेगा, √1 की क्या वैल्यू होती है, 1 ही होगी। यस सर। सर sin 90 की वैल्यू क्या होगी, क्यों, सर 1। सर इनको उल्टा लिखते जाओ, अगर उल्टा लिखते जाएंगे तो वैल्यू हो जाती है, वो जो वैल्यू है वो cos की आती जाती है, मतलब ये जो इधर लिखा है उसको इधर लिखो, इधर इसको इधर लिखो, ये जो बीच में है ये इधर लिखो, ये इधर लिखो, उल्टा कहना है मतलब, है ना। सर हाँ, क्या साइन की वैल्यू को बस ऐसे ही निकाल पाएंगे सर? साइन की वैल्यू को क्या ऐसे ही निकाल पाएंगे, मतलब ये 0/4 हाँ ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, जिसे याद रहे बच्चों को। बाकी तो ये टेबल तो आपको दट जाएगी, बहुत यूज आता है इसका, है ना, फिजिक्स में बहुत यूज होगा वैल्यू का। ये टेबल तो ये तो मैंने बता दिया ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। ये क्या बता दी मैंने, शॉर्ट ट्रिक बता दिया आपको ताकि याद रहे, ठीक है। यस सर।
सर साइन को बना नहीं सकते हैं अपन, तो बना नहीं सकते मतलब कैसे निकालेंगे अगर साइन 0 डिग्री का बोले, अगर अपन इस विधि से ना निकालें तो, इस ट्रिक से ना निकालें तो? हाँ बेटा बताओ। साइन को किसी दूसरी विधि से नहीं निकाल सकते, ऐसे साइन 0 का मान, साइन 0 डिग्री का मान? साइन 0 डिग्री का मान किससे निकाल सकते हैं? किसी दूसरी किससे निकाल सकते हैं? हाँ। लंब कट। कैसे सर? अरे अब देखो, हमें जितनी जरूरत है हम उतनी सीखेंगे। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं मैथ्स में सीखते हैं प्रॉपर, है ना? तो हाँ सर। वहां पर आपको पढ़ने को मिलता है। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो मेडिकल के? क्यों? हाँ सर, साइंस स्ट्रीम से। साइंस मतलब मेडिकल से ही हो ना? बायोलॉजी? नहीं सर, मैं नहीं, नो सर, मैथ से, मैथ से। हाँ, तो मैथमेटिक्स में ये आपको पढ़ने को मिल जाएगा। गणित जब आप पढ़ोगे और हाँ गणित सर। में जब ये वैल्यू पढ़ोगे तो वैल्यू बताएंगे वैल्यू किस तरीके से आई। ठीक है, घबराओ मत। ओके अभी तो ओके ओके। फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, जितना जितना फिजिक्स में भौतिकी में आपका काम आने वाला है उतना हम सीख ले रहे हैं। यस सर। बाकी के यस सर। ओके ओके सर। गणित में ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। हाँ, इतना छोटा सा नहीं है। अपन तो उतनी चीजें सीख रहे हैं जो अपने भौतिकी में काम आने वाली, फिजिक्स में काम आने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। हाँ, यस सर। हमें उतना ही सीखना है। चलो, अब cos थीटा की cos की वैल्यू उल्टा लिखते जाओ बेटा। वहां से जो साइन की 90 की होती है वो cos 0 होती है, मतलब इसकी वैल्यू होगी 1। उल्टा लिखना है, वहां से इसकी वैल्यू। फिर क्या लिखा है? यस सर। उधर लिख दो √3/2। तो ये 1/√2, ये तो बीच में आ गया, तो ये 1/√2 इधर। फिर ये 1/2 1/2। और ये मात्र 0। तो इसका मतलब cos 0 हुआ 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। ठीक है? अब इन दोनों यस वैल्यू सर। को डिवाइड करो। इन दोनों वैल्यू को अगर डिवाइड करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? tan थीटा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 0/1, 0/1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। 0। 1/2 भाग बाय √3/2। 1/2 को अगर √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/√3। 1/√3। नेक्स्ट 1/2 डिवाइड बाय भाग बाय 1/√2, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? 1। 1। तो ये √3/2 डिवाइड बाय 1/2 कितना बचेगा? √3। 1 डिवाइड बाय 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। अनडिफाइंड। ये यस सर, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है ना? अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, जिस स्टैंडर्ड एंगल पर हमें ये tan की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में बहुत यूज आने वाला है इसका। खूब यूज होगा भर भर के, है ना? हमें पता होनी चाहिए। ठीक है? ओके सर। और दो इंपॉर्टेंट एंगल और होते हैं, वो भी अभी सीखते हैं। पहले स्टेबल को बनाओ। बना लिया सर। बना दिया? बना लिया सर। इससे आगे का भी बना लिया बेटा ये सारे सूत्र लिख लिए थे इस साइड जो मैंने लिखे थे? यस सर। सर लिख लिए सर। ठीक है। अब दो एंगल और होते हैं, फिजिक्स में बहुत यूज आता है उन दोनों एंगल का। एक होता है 37 डिग्री और होता है 53 डिग्री।
37 और 53 है ना, मतलब 37 और 53। इसको कैसे, ये वही टू इम्पोर्टेंट एंगल या टू मोस्ट यूजफुल है इम्पोर्टेंट, टू इम्पोर्टेंट एंगल हमने भाई समकोण त्रिभुज बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 90 डिग्री बना, उसके अपोजिट जो साइड होती है, ये सबसे लंबी वाली साइड होती है, इसकी वैल्यू होती है 5, ये क्या होती है 5 है ना। फिर एक यहाँ पर अगर एंगल 37 है, ये एंगल अगर 37 है मतलब 37 डिग्री है, तो इसके अपोजिट जो साइड होगी उसको बोलते हैं 3। फिर ये एंगल, अब देखो तीनों कोणों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री। 90 हो गया, ये 37 हो गया, तो ये कितना होना चाहिए 53। 53। तो ये एंगल 53 है, तो इसके अपोजिट जो साइड होती है उसको बोलते हैं 4। क्या बोलते हैं 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं दो वैल्यू लिख रहा हूँ, एक मैं पूछूंगा cos, जब फॉर्मूला वही है cos थीटा, अभी हमने सीखा ना आधा बट्टे कर्ण, तो वही cos 37, cos 37 की क्या आंसर आएगा, मैंने सारी साइड भी बता दी और इसका नाम भी दे दो 3/5। ABC जैसे नाम देना, और cos 53, तो आधार अपन कर्ण से बताओ कि 37 का 4/5। 4/5। साइन 37 और साइन माइक बंद कर लो। और दूसरा tan का भी निकाल लेंगे, tan का कम यूज में आता है, tan निकाल ले, tan 37 और tan 53, इन सबके एंगल हमें निकालने हैं, वही फॉर्मूला जो हम फॉर्मूला सीख चुके हैं, है ना। क्या सीख चुके हैं, cos का क्या होता है आधा अपूर्ण कर्ण, sin का होता है लंब बट्टे कर्ण, और tan का होता है लंब बट्टे आधा। तो उससे इनकी वैल्यू अगर हम देखेंगे, अगर हम cos 37 मतलब जो एंगल लिया है वो 37 लिया है, तो इसके अपोजिट वाली जो साइड होगी उसको हम क्या बोलते हैं लंब, है ना, उसको लंब बोलते हैं। तो बेस क्या हो जाएगा ये 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आधार मतलब अपॉन कर्ण 4/5। हाँ cos 50। अब ये 5 एंगल ले रहे हैं, इस एंगल के अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर है ना। देखो इसमें एक चीज है, वो एक साइड ऐसी है जो बदल नहीं रही है, वो साइड कौन सी है, ये AC। AC हमेशा करनी ही चाहिए क्योंकि ये 90 डिग्री ये तो फिक्स है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो कर्ण होती है, मतलब जो AC जो की जो लंबाई है वो 5 है ना, वो फिक्स है, इसमें कर्ण चेंज नहीं हो रहा है, वो इसमें लंब और आधार चेंज हो रहे हैं एंगल बदलने का। अब cos 53 लिया, 53 में एंगल यहाँ आ गया, अब एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होती है लंब, तो अब बेस क्या हो गया 3, समझ आया 3 क्या होगा बेस, क्यों बोलो। यस सर। यस सर। तो इसकी Yes, sir. वैल्यू हो जाएगी 3/5, 3/5। 3/5। अब sin 37 पे चलते हैं, sin 37 पर तो 3/5। 3/5 सर। वेरी गुड, ये तो बड़ा आसान है 3/5, तो इसका 4/5। 4/5। 4/5। अब tan 37 निकालना है, तो इसका क्या 3/4। sin 37 अपॉन cos 37, sin 37 3/5 और cos 37 4/5, क्या बचा 3/4, समझ आया नहीं आया। यस सर। आ गए। यस।
tan53 क्या हो जाएगा sin 53 4/3 अपॉन cos 53 4/5 डिवाइड बाय 3/5 मतलब 4/3। अब ये एंगल जो है ये दो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फिजिक्स में बहुत काम में आते हैं। एक 37 एक 37 डिग्री एक 53 डिग्री 37 और 53 का जो गठजोड़ है वो बहुत अपने काम का है, बहुत काम का है। चलो इसको नोट कर लो। इनकी मैं अगर उल्टी वैल्यू पूछूं, उल्टी कैसी? जैसे साइन का जो अपन ने इनवर्स रेशियो सीखा था, साइन का क्या होता है? कोसेक 37 की क्या वैल्यू होगी? कोसेक 53 की क्या होगी? सेक 37 सेक 53 और tan तो हो गया cot 37 और cot 53। इनकी वैल्यू क्या होगी ये भी मुझे लिख के बता दो। 5/3 cosec 37 क्या होगा? 5/3 5/3 शाबाश। cosec cosec 5/4 5/4 शाबाश। sec 37 5/4 5/4 sec 53 sec 53 5/3 cot 37 4/3 4/3 cot 53 3/4 3/4। यस सर। ठीक है, तो ये वैल्यू भी इनका मतलब उल्टा कहते जाते हैं, तो वैल्यू इसमें भी आप ये लिख सकते थे। जैसे इसमें भी अगर हम लिखते कि cot की क्या वैल्यू होगी, cot थीटा लिखे, टाइम पास कर लेना घर पे बैठ के, है ना। cot की लिख लेना, sec की लिख लेना, cosec की लिख लेना, ये इसमें भी लिख लिया सर, लिख लिया। वेरी गुड शाबाश। इसमें भी लिख लोगे, लिख लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर पे बैठ के आराम से टाइम पास करते रहना, याद भी हो जाएंगे। चलो इतना नोट कर लिया बेटा? यस सर। हाँ चलो, अब देखो छोटा सा एग्जांपल करते हैं, इसी के बेसिस पे किस तरीके से उदाहरण बन सकता है, तो उदाहरण देखते हैं। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर समकोण, ये वाली जो भुजा है, एसी वाली जो भुजा है, जो साइड है, ये 25 मीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई कितनी है? 25 मीटर। ये एंगल है 37 डिग्री। तो यहाँ पे आपको बताना है फाइंड कैलकुलेट करना है ना, आपको हल करना है। क्या हल करना है? हल करना है आपको कैलकुलेट साइड। कौन सी साइड बतानी है? ये ए बी साइड की क्या लंबाई होगी एंड ये बीसी साइड की क्या लंबाई होगी, ये आपको बताना है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आया? ए बी साइड की लंबाई होगी सर 9 और बीसी साइड की लंबाई होगी सर 16। 9 16
कुछ गड़बड़ नहीं आया क्या? नहीं लग रहा सर। मुझे तो गड़बड़ लग रहा है यार। इनको कुछ हाइपोटेनियस तो ज्यादा नहीं। इसको कुछ मान लो, ये x मान लो, इसको y मान लो। ए भी 7 और सी भी 24। 7 और 24 कभी भी गड़बड़ है क्या? मतलब कर क्या देगा? कुछ गड़बड़ कर देगा, समझ नहीं आया। देखो यार, BC इक्वल टू 15। हाँ आपको सही आया। BC कितना है? 15। BC 15 है क्या? तो A भी 15 सर है। बीसी A भी 15 होना चाहिए। BC 15 देखो देखो अभी हमने एक देख लो, अगर मैं लगाता हूँ sin 37, देखो ये एंगल मुझे पता है sin 37, sin 30 के लंबा हो गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 गुणा sin 37। sin 37 की वैल्यू अभी कोई 3/5, x इज इक्वल टू 25 गुणा 3/5, तो 5 दिया 25 15, x इज इक्वल टू 15 है, 15 मीटर। तो ये ए बी x क्या था? ए बी, तो ए बी को 15 आया कि नहीं आया? बीसी कैसे 15? क्या कर रहे हैं आप? तो आप चलो बीसी का बता दो मुझे। बीसी बताओ। बीसी 20। बीसी 20 आया सभी का? किसका आया 20? बीस सही आंसर है। 20 जो आंसर है वो एकदम सही है ना? सर मेरी स्क्रीन पे बार बार H साइन आ रहा है। क्या आ रहा है स्क्रीन में? H साइन आ रहा है। H लिख कर आ रहा है सर। स्क्रीन में H बन के सर H बन के नहीं आना चाहिए। नहीं सर, आप फिक्स कर लो अपनी स्क्रीन, डबल क्लिक करके, चेंज नहीं होगा। सर दिखाई नहीं दे रहा। कुछ भी दिखाई नहीं देता। नहीं सर। अब हिमांशु बेटा आप अपना माइक म्यूट कर लो। हिमांशु अब दिखाई दे रही मेरी स्क्रीन? अब दिख रही होगी सबको। आप क्या है, अपनी बात बोलने के बाद अपना माइक म्यूट कर लिया करो सभी लोग। आप क्या माइक खोल के रखते हो तो बाकी के बच्चों को फिर आपके नाम की स्क्रीन डिस्प्ले हो जाती है। जो बच्चे मतलब बात कहते हैं ना, उनके नाम की स्क्रीन सामने दिखती है, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब यहाँ से ये बीसी साइड 20 आ रहा है, ये सही आंसर है, ये एकदम सही उत्तर है। अब ये कैसे 20 आ रहा है देख लेते हैं एक बार। अब जो बीसी साइड है वो अगर इस अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो ये बेस का काम, आधार का काम कर रहा है, और हमें एंगल पता है, कर्ण पता है, तो हम क्या लगा देंगे? cos 37
एंगल क्या गिवन है? cos 37। cos 37 क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार है 22 और कर्ण है 25, है ना? तो यहां से y इज इक्वल टू हो जाएगा 25 गुणे cos 37, और cos 37 की वैल्यू अभी बताई थी, कितनी बताई थी? हेलो, cos 37 सब माइक म्यूट कर लिया? बिल्कुल 4/5 4/5 ये 55 25 5 चौका 20, तो ये हो गया 20 मीटर। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 20 मीटर। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, ओके सर, ओके। अब ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल करें, नेक्स्ट उदाहरण, नेक्स्ट एग्जांपल। ए बी ए सी, यहाँ 90 डिग्री। ये एंगल हमें गिवन है, ये एंगल 53 डिग्री, ये एंगल गिवन है 53 डिग्री, है ना? अब हमें यहाँ पर एक साइड गिवन है, ये वाली साइड, ये जो साइड है ये सपोज है 20 मीटर की है ना? फिर हमें फाइंड करना है कौन सी साइड बतानी, कौन सी भुजा बतानी। एक तो AC एंड दूसरा BC। फाइंड साइड या भुजा, ये दोनों आपको कैलकुलेट करनी है। बताओ जरा क्या आंसर होगा? सर BC आ रहा है 80/3। BC आ रहा है 80/3। अच्छा, देख लेते हैं। और दूसरा फिर से वही कर लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो। अब ये y हो गया, ये जो y है वो कर्ण है। एंगल ये गिवन था, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? लंब। और ये वाली साइड कौन सी है? ये आधार है। अब अपना काम बन जाएगा, देख लेते हैं। अगर हम लगाते हैं साइन 53, साइन 50 क्या 3 क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ना तो हमें लंब पता है, ना ही कर्ण पता है, गड़बड़ है ना? दूसरा यूज करते हैं अपन जिसमें आधार पता है। तो जैसे अब हम लगा लेते हैं इसमें cos, cos वाला काम करेगा। cos 53, cos 53 क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार है 20, कर्ण है y, तो y इज इक्वल टू हो गया 20 अपॉन cos 53। और cos 53 की वैल्यू क्या थी? क्यों? cos 53 अभी बताया मैंने, 3/5 3/5 क्या होता है? cos 53 3/5। तो ये 5 अपॉन के अपॉन में ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया? ये 20 पन 100, 100/3 मीटर। ये y आ गया, ये आ गया। कौन सी साइड आ गई? ये AC। अब कौन सी बतानी है? BC बतानी। इसको कैसे बता देंगे? tan वाला लगा दो फॉर्मूला। tan 53, tan 53 होता है लंब बटे आधार। लंब है x, आधार है 20, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया? 20 गुणे tan 53। tan 53 की वैल्यू याद है? 4/3। हाँ,
तो ये x हो गया 80/3 मीटर। ये आ गया x और y की वैल्यू। समझ आया? बोलो क्यों? यस सर। हाँ यस सर। ये आज हमने जो फॉर्मूले सीखे उन फॉर्मूले का कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी भुजा की लंबाई बतानी है ना, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो टेबल आज मैंने बताई है इसको एकदम रट लेना, ये रटी हुई होनी चाहिए सभी को, है ना, क्योंकि फिजिक्स में बहुत यूज है, बहुत यूज है ना। और ये दो नए एंगल हो सकता है आपने आज ही सीखे हो, 37 और 53। तो प्रैक्टिस Yes, करने sir. से ये भी याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये भी याद हो जाएंगे। ठीक है, ओके बेटा। तो आज के लिए यस हम सर। इतना ही रखते हैं। आगे आने sir. वाली क्लासेस में हम ये सीखेंगे अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो हम उसको किस तरीके से मेजर करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो वो नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे। ओके बेटा, आज के लिए Okay, इतना ही। यस सर। आप लोग अच्छे Okay, रहें, sir. नमस्कार देना, घर पर Thank you, sir. अच्छे रहें बेटा। बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम।